वेलकम स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक सॉफ्ट स्किल यूनिट 1 के कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम अगेन आगे इसके सब्जेक्ट्स, इसकी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे अपनी। हम लोग यहाँ पे मीनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी हम लोग 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो अब आज हम फोर्थ टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी हम यहाँ पे पहले सिर्फ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो कम्युनिकेशन है क्या एक्चुअल में? इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, जहाँ पे आप कुछ इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो 2 लोगों के बीच में या 3 लोगों के बीच में, या कोई एक बंदा किसी को, सामने वाले को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन पास कर रहा है, दैट्स कम्युनिकेशन। यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला सेंडर, सेकंड रिसीवर। आप कुछ बोल रहे हो, आप सेंड कर रहे हो कोई मैसेज, और सामने वाला रिसीव कर रहा है, दैट्स इज रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्पीकर भी होना चाहिए, और राइटर होना चाहिए, और सेंडर होना चाहिए, और जो रिसीव कर रहा है रिसीवर होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, रीडर होना चाहिए। तब उस मैसेज का कोई सेंस बनेगा। तो कम्युनिकेशन और क्या होता है? कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि जो कभी भी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बिना नहीं हो सकती। इट मीन्स कि वर्बल कम्युनिकेशन अधूरी है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आप विदाउट एनी गेस्चर यूज़, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी वॉइस टाइप, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, बिना अगर इन सब चीज़ों को आप इंक्लूड नहीं करोगे अपने वर्बल कम्युनिकेशन में, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो अधूरा माना जाता है। फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि आपको ये कम्युनिकेशन जब स्टार्ट कर रहे हो तो वो उसे स्टार्ट कैसे करोगे। स्टार्ट करने से पहले की कुछ जो सेकेंड्स, कुछ मिनट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे बात कर रहे हो, आप थोड़ा सा हेजिटेट रहोगे कि बॉडी लैंग्वेज कैसा है, साउंड कैसी है, वॉइस हमारी किस तरह की है, सामने वाला किस तरह से आपसे बिहेव कर रहा है। तो उसी पे सारी आपकी ओपनिंग कम्युनिकेशन बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट है क्लोजिंग कम्युनिकेशन। कैसे एंड करोगे उस कम्युनिकेशन को? एटलीस्ट यहाँ पे बिना आप वेव किए, बिना वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स की हेल्प से आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। आप उसको बाय बोलना पड़ेगा इस तरीके से, या उसकी तरफ से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, ठीक है चलो बाद में बात करते हैं, इस तरीके से कुछ भी एक इस तरह का गेस्चर्स आप दिखाएंगे कि सामने वाला भी खुद समझ जाएगा कि आप यस, आप इस कम्युनिकेशन को यहाँ रोकना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है वर्बल कम्युनिकेशन? एक्चुअली वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज विद यूजिंग ओनली स्पोकन वर्ड्स। सिर्फ बोलने से, जो आपने बोला है सिर्फ वही, विदाउट एनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप जो बोल रहे हो वो वर्बल है। अब यहाँ पे आपकी वर्ड्स, किस तरह के आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, क्या किस तरह के टोन यूज़ कर रही हो, और क्या आपकी स्पीच में क्लैरिटी है, ये सारी चीज़ें आपके वर्बल कम्युनिकेशन पे डिपेंड होती हैं। अब एक्चुअली में क्यों इम्पॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन आपके वर्क प्लेस पे? पहली चीज़, यहाँ पे आप अगर आपके बीच आप मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में लैग कर रहे हो तो आप आसानी से किसी से अपनी बात नहीं कह पाओगे, सही तरीके से नहीं कह पाओगे, जो आप कहना चाह रहे हो वो नहीं कह पाओगे आप। दूसरी चीज़ कि जब आप वर्बली किसी से कम्युनिकेट करते हो तो वो आपको एक सेम पेज, सेम प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। दूसरे उसके बाद क्या आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपने सेम करेक्ट वर्ड, करेक्ट वॉइस, करेक्ट स्पीच आपने यूज़ किया है वहाँ पे। और क्या हो सकता है? वो एक्सीडेंट्स किस तरह के? वर्बली जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला कुछ और ही समझ रहा है, उस तरह के मिस हैपनिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को बचा देता है अगर आप कोई वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं वो सही तरीके से पहुँच रहे हैं और फिर उनको सही इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो वो एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, यानी कि रिजल्ट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे,
और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब का एक मोराल बना रहता है। यानी कि जब आप बॉस हैं, आप मैनेजर हैं, तब आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ चीज़ बोल रहे हैं तो एक क्लियर कट तरीके से आप बात करेंगे, बातों को घुमाएंगे नहीं, तो आपके स्टाफ मेंबर्स का भी मोराल बना रहता है इस तरीके से। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन आपके 5 तरह की होती हैं। पहला है इंट्रापर्सनल, जब आप खुद से बात करते हैं, अपने ही थॉट्स, अपनी ही बातें खुद से ही बात कर रहे हैं। इनर स्पीच बोल रहे हैं, सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं, इंटरनल डिस्कोर्स कर रहे हैं, इनर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। खुद से जब आप बातें कर रहे हैं, दैट्स इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में जब आप किसी सेकेंड पार्टी से बात कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी कोलीग से बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे नॉर्मली बात कर रहे हैं सामने वाले को, कोई सुनने वाला भी है, कोई रिसीवर है सामने आपके। ग्रुप वर्बल कम्युनिकेशन। ग्रुप वर्बल कम्युनिकेशन में 2 से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व हुए, 2 से ज़्यादा यानी कि 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, दैट्स इज़ ग्रुप वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपके आइडियाज़ शेयर होते हैं, आपकी थॉट्स शेयर होती हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, पब्लिक वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप बहुत सारी पब्लिक, जब आपके सामने ऑडियंस बैठी है और आपको वहाँ बोलना है, जैसे टीचर है प्लेटफॉर्म पे, आपसे बात कर रहे हैं, है ना, पोडियम पे खड़े होकर के आपसे बात कर रहे हैं। ऐसे प्रिंसिपल हैं, सुबह असेंबली में आपसे बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये आपकी पब्लिक वर्बल कम्युनिकेशन जोन में आता है। नेक्स्ट है मास वर्बल कम्युनिकेशन, कि और बड़ा कम्युनिकेशन में यहाँ पे रिसीवर्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे आप एंकरिंग कर रहे हो, कहाँ पे एंकरिंग कर रहे हो, टीवी न्यूज़ चैनल पे, टीवी शो पे आप एंकरिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, मास वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप पॉडकास्ट पे बोल रहे हो, आप आरजे हो, तो यहाँ पे सुनने वाले ज़्यादा हैं। ये आपका 5th मास वर्बल कम्युनिकेशन था। नेक्स्ट आता है किस तरीके से आप वर्बल कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। पहला, जो आप बोलना चाह रहे हो वो बहुत क्लियरली बोलो। दूसरा, जब आप बोल रहे हो तो अपने ऑडियंस की भी सुनो, उनको कंसिडरेशन में लो। तीसरा, कभी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे आप, हमेशा अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल साथ में ही लेकर चलेंगे। फोर्थ, हमेशा ब्रीथ करते रहो, बीच बीच में रुक करके, यानी कि पॉज लेकर के, सांस लेकर के बात करो। फिफ्थ, एक्टिव लिसनर बनो, एक्टिव लिसनिंग करो। सामने वाला पूछ रहा है, सुन रहा है, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप सुनो, ध्यान से सुनो। या आप कुछ कह रहे हो तो उन्हें अच्छे से समझ आना चाहिए, क्लियर कट स्पीच, वॉइस टोन, सारी चीज़ें। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।